अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने पिछले सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन को रिवाइज़ किया था और एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उसको हमने कंप्लीट किया था। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने एड्रेस कर दिए हैं। तो नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम फंक्शन की उसी डेफिनेशन को दोबारा से इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 इसको करेंगे। तो अब आप एक्सरसाइज 1.1 पे आइएगा। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन की मैं वहाँ से पढ़ूँगा। आप भी काइंडली इन लेक्चर्स को जब देख रहे हों वीडियोज़ को या ऑडियो सुन रहे हों तो आप काइंडली अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उसको साथ लेके बैठें। तो अब पेज नंबर 10 एक्सरसाइज 1.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट ये है कि हमने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। पार्ट ए में द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो पेरीमीटर पी जो स्क्वायर का है उसको फंक्शन ऑफ एरिया शो कराना है। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जब भी इस तरह के प्रॉब्लम आए तो लेफ़्ट साइड पे पेरीमीटर पी और जिसका आपने फंक्शन शो कराना हो वो राइट साइड पे होना चाहिए। तो लेफ़्ट पे हमें पेरीमीटर पी नज़र आना चाहिए और राइट साइड पे उसी स्क्वायर का हमें एरिया नज़र आना चाहिए। तो हमने एक स्क्वायर फ़र्ज़ कर लिया, लेट एक्स बी दी साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर में चूँकि चारों साइडें बराबर होती हैं तो ये साइड भी x होगी, ये साइड भी x होगी और इस तरह से चारों साइडें x होंगी। तो हमने स्टेटमेंट में ले लिया कि किसी एक साइड जो है वो x यूनिट की है। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो है वो हो जाएगा, पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री की लेंथ। तो हम ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स और इस तरह से 4x ये हो जाएगा पेरीमीटर। तो p इज़ इक्वल्स टू 4x, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हमें पता है कि एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो स्क्वायर के केस में लेंथ भी x है और ब्रेड्थ भी x है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 से x की कीमत निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो x रह जाएगा और इधर a का स्क्वायर रूट आ जाएगा। x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 यानी यहाँ पे पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा p इक्वल टू 4। तो x की जगह पे ये वैल्यू a अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए कि लेफ़्ट पे p पेरीमीटर आ गया और राइट पे a यानी एरिया आ गया। तो ये वाली इक्वेशन ज़ाहिर कर रही है कि पेरीमीटर p इज़ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, हैंस p इज़ एक्सप्रेस्ड एज एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी पे चलते हैं। तो इसमें एरिया ऑफ ए सर्कल को हमने दिखाना है फंक्शन ऑफ सरकमफ्रेंस। तो लेफ़्ट साइड पे हमें सर्कल का एरिया नज़र आना चाहिए और राइट साइड पे हमें सर्कल का सरकमफ्रेंस नज़र आना चाहिए। तो हम एक सर्कल अज्यूम करते हैं, ऐसा सर्कल जिसका का रेडियस x यूनिट है। लेट x यूनिट्स बी द रेडियस ऑफ सर्कल। x यूनिट से मुराद के x हमने लेंथ ली है, वो मीटर्स में हो सकती है, सेंटीमीटर्स में और किलोमीटर्स में। यूनिट्स लिख देने से सारा कुछ कवर हो जाता है। तो हमने x यूनिट का रेडियस का एक सर्कल लिया है। तो फिर हमें पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि r रेडियस होता है। चूँकि यहाँ पे हमने रेडियस x लिया है तो r स्क्वायर की बजाय पाई x स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया आ गया पाई x स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r। तो यहाँ पे हमने रेडियस r की बजाय x लिया है तो सरकमफ्रेंस विल बी 2 पाई x। इसको इक्वेशन नंबर 2
अब हमने लेफ़्ट पे एरिया नज़र रखना था और राइट पे सरकमफ्रेंस। तो हम सरकमफ्रेंस वाली इक्वेशन से यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से x की कीमत लेते हैं। x की कीमत आ जाएगी c/2 पाई। ये वाली x की ये वाली कीमत यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a इज़ इक्वल्स टू पाई इंटू एक्स का स्क्वायर। तो x की जगह पे c/2 पाई। तो इस तरह से पाई c स्क्वायर और नीचे जब स्क्वायर ओपन होगा तो 4 पाई स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर आ गया 1 पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा तो c²/4 पाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देखिए कि एरिया जो हमसे है वो सरकमफ्रेंस का फंक्शन नज़र आ रहा है। इसी तरह से तीसरे पार्ट में हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमसे है उसको फंक्शन ऑफ बेस एरिया हमने दिखाना है। तो जनाब हमने x यूनिट का एक क्यूब ले लिया, उसकी तीनों साइड्स x हो जाएंगी। तो वॉल्यूम हो जाता है लेंथ विड्थ ब्रेड्थ तीनों x हैं तो x³ उसका वॉल्यूम हो गया। और ये बेस है उसकी, ये वाली बेस है ये। तो बेस का एरिया जब निकालेंगे तो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। तो लेंथ x ब्रेड्थ x तो x इंटू x x²। अब इस इक्वेशन 2 से x की कीमत निकालें और वो वाली x की कीमत यहाँ जाके 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। तो लेफ़्ट साइड पे वॉल्यूम v और राइट साइड पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो v इक्वल टू a होल पावर 3/2। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम को एरिया ऑफ द बेस शो कर दिया है। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशंस को रिवाइज़ करना है। जब आप रिवाइज़ करें तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे जो कि इवन और ऑड फंक्शंस के मुताल्लिक है। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।